ये जानेंगे। फिर एनिमल और प्लांट की बात हम डिफरेंट चैप्टर्स में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जान लेंगे उनके बारे में, और बाद में वायरस, वायराइड्स, प्रेऑन्स, लाइकेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं लेक्चर स्टार्ट होता है यहाँ से। पहले प्रोटिस्टा की बात करते हैं। तो जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होंगे हम लोग उनको उठा के किस में रखेंगे? प्रोटिस्टा में। लेकिन इस चीज की, इस ग्रुप की एक खासियत है कि इस ग्रुप में कोई बाउंड्रीज सेट नहीं है। मतलब कहने का सिंपल सा कि जिसको कहीं जगह नहीं मिलती उसको उठा के सीधा डायरेक्ट प्रोटिस्टा में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड क्या करता है? पहले साइटो क्रायोफाइट्स, डायनोफ्लाइजिड्स, यूग्लाइड्स, स्लिम मोड्स, प्रोटोजोन्स, ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ठीक है, इनके जो मेंबर होते हैं कैसे होते हैं? प्राइमरली एक्वेटिक। कैसे होंगे? प्राइमरली एक्वेटिक होंगी। ठीक है, दूसरी चीज, ये क्या लिंक फॉर्म करते हैं? किसके किसके बीच में कनेक्शन बैठाते हैं? तो कनेक्शन किसके बीच में? प्लांट, एनिमल और फंगाई के बीच में ये लोग एक लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है? जैसे हम बात करें, जैसे ये यूकैरियोटिक होते हैं, तो यूकैरियोटिक का सिंपल कहने का मतलब है कि यूकैरियोटिक है मतलब इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होंगी, और उसके बाद इनमें कुछ के पास सीलिया भी पाया जाएगा, फ्लैजिला भी पाया जाएगा। क्यों? मूवमेंट के लिए मोटाइल होंगे। सिंपल सी बात है। अगर प्रोटिस्ट के एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो दो तरह से, पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। सेक्सुअल कैसे करेगा वो भी देखेंगे। सेक्सुअल प्रोसेस में सेल फ्यूजन होगा, मतलब दो सेल्स आपस में फ्यूज कर जाएंगी। और दूसरा कैसे होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मतलब 2n प्लॉइडी 2n होगी। जाइगोट की प्लॉइडी कैसी होती है? 2n। यहाँ पे भी 2n का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस डिवीजन में पहले की क्रस्टोफाइट्स की। सिंपल सी चीज क्रस्टोफाइट्स में याद रखना है, ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन में। कैसे होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स। फिर इनके हम लोग कुछ चीजें देखेंगे, जैसे इस ग्रुप में इंक्लूड कौन कौन होता है? डायटम्स और गोल्डन एल्गा। ठीक है, जिसको हम लोग डेस्मिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्मिड्स। दूसरी चीज, ये पाए कहाँ जाते हैं? इनका इन्वायरमेंट कैसे होगा? तो फ्रेश वाटर के साथ साथ मैरीन वाटर में भी ये आराम पाए जाएंगे, देखे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक होंगे, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। सिंपल कहने का मतलब है कि इनकी एनर्जी खर्चा यहाँ पे नहीं होगी, एकदम पैसिवली, मतलब बिना किसी एनर्जी एक्सपेंडिचर के लोग आराम से फ्लोट करेंगे। यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगेगी इनकी। ठीक है, कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ देम कैसे? फोटोसिंथेसिस। इनकी सेल वॉल को आप देखेंगे ना, तो जैसे घर में एक साबुन रखने वाला एक बॉक्स नहीं आता, एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओवरलैप करता है। ठीक है, वैसे ही फिट होती है एक दूसरे में। सोप बॉक्स देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू सेल वॉल्स टू थिन ओवरलैपिंग, मतलब कैसे थिन ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है। ठीक है, और उसमें होता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती किस चीज की? तो उसमें सेलिका होता है, जो क्या होता है? डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद डायटम्स जब बहुत यहीं पे रहते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ अपना लेफ्ट ओवर छोड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे क्रस्ट पे रहते हैं वो बहुत है कि डिपोजिशन हो जाता है। बेसिकली जब डिपोजिशन होता है, एक्लूमेशन होता है, बिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम होता है। ठीक है, तो उस जो क्रस्ट होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं? डाइएटोमियस अर्थ कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अब इनकी बात करते हैं, तो ये हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं? हम लोग कैसा इनका यूज करते हैं? तो ग्रिटी होने के कारण सॉइल में लोग किसमें हम लोग इनका पॉलिशिंग में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में यूज करते हैं, और सिरप्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, डाइटम्स क्या होते हैं? चीज प्रोड्यूसर इन द ओशियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसी क्लास में दूसरी चीज की बात करें, डायनोफ्लैजिलेट्स की। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स बेसिकली क्या करते हैं कि बूम लाते हैं। ये कहीं भी रहते हैं वहां पे बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, वहां के न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं, और अपनी जो पॉपुलेशन बहुत तेज ग्रो करते हैं। जैसे आप लोग कहीं देखते हैं, आपने नाम सुना है एक पिंक लेक, तो बेसिकली जो पिंक लेक है इन्हीं की देन है। मतलब बेसिकली रेड टाइट आती है, बहुत है पूरा रेड ओशियन या लेक हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रिस्पॉन्सिबल डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, पिगमेंट के बिहाफ पे हम लोग इनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग उसमें रखते हैं। ठीक है, तो मोस्टली कैसे होते हैं लोग? मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं। दूसरा, ये अपीयर कैसे, उनका कलर कैसा होगा? या तो ग्रीन होंगे, या तो ब्राउन होंगे, या तो ब्लू, या तो रेड, डिपेंडिंग कौन सा पिगमेंट उनमें प्रेजेंट है। मतलब जिस पिगमेंट पे होंगे उसी कलर का पूरा पूरा वो वाटर बॉडीज को ब्लूम लाएंगे उसी कलर की। जैसे रेड का होगा तो रेड कलर की पूरा ब्लूम हो जाएगी, पानी के ऊपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इनके पास दूसरी चीज, इनकी सेल वॉल में उसमें क्या होता है? स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। आउटर सरफेस इनकी देखेंगे तो स्टिफ सेलुलोज की एक प्लेट होती है। कैसी होती है? प्लेट होती है। ठीक है, इनमें दो फ्लैजिला पाया जाते हैं। ठीक है, एक कैसा होगा? एक लॉन्गिट्यूडिनल होगा, दूसरा ट्रांसवर्स होगा। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक ट्रांसवर्स। ठीक है,
ये लोग बहुत जल्दी कैसे करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मतलब अपना नंबर बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बूस्ट करते हैं। जब पॉपुलेशन बूस्ट करते हैं, नंबर बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है, ये क्या, एक ब्लूम ला देते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, सी अपीयर कैसे होता है, रेड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड टाइड, ठीक है। ये कुछ टॉक्सिक्स भी रिलीज करते हैं, जिसके कारण ओशियन में रहने वाले मैराइन एनिमल्स जितने होते, चाहे फिशिस की बात करें, अदर्स की बात भी करें, उन सबकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये लोग वाटर का मेनली टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अदर ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल होता है और उनकी किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक हम लोग के पास हुआ है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स बेसिकली ये लोग एक कनेक्टिंग लिंक होते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में। इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। पहले मेजोरिटी ऑफ देम कैसे रहते हैं, फ्रेश वाटर में फाउंड हुए, मतलब फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर, मतलब जमा हुआ पानी, ठीक है, जमा हुआ पानी, सिंपल सी बात है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल की जगह पे क्या होती है, एक प्रोटीन रिच लेयर। कैसी प्रोटीन रिच लेयर, जो किसकी बनी होती है, पेलिकल की। किसकी बनी होती है, पेलिकल की, ठीक है, जो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट होगा, ठीक है। फ्लैजिला तो ग्लाइनोलेक्स के पास भी था, लेकिन वहां पे ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल की बात की थी। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे अगर याद रखना चाहोगे तो सिंपल चीज है, एक शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग होगा। कैसे होगा, ये ड्यूअल नेचर शो करते हैं। ड्यूअल नेचर कैसे शो करते हैं, जब इनको सनलाइट मिलेगी तब फोटोसिंथेसिस करेंगे, इनके पास पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे लोग इजिली फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही सनलाइट खत्म, ये कैसे अपने मोड चेंज, मतलब दूसरा फेस इनका आएगा, मतलब हेट्रोट्रॉप, मतलब छोटे छोटे दूसरे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एज अ प्रेडेटर, ठीक है, उनका शिकार करने लगते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे हैव लाइक हेट्रोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो इनसे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ये मार के खा जाएंगे, ठीक है। पिगमेंट जो इग्नोलाइट्स में आर्टिकल होता है किसके, हायर प्लांट्स की, मतलब सिंपल सी बात करें, जो जो प्लांट्स में पाया जाने वाला पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल है वो, चाहे दूसरे पिगमेंट, दूसरे क्लोरोफिल की बात करें, उसके सिमिलर होता है हायर प्लांट्स के। एग्जांपल पे याद रखना यूग्लिना, एग्जांपल में क्या याद रखना, यूग्लिना। यहाँ पे पीछे वाले, यहाँ पे एग्जांपल क्या था, गैनोलेक्स में, गैनोलेक्स, ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट में गैनोलेक्स, डायनोफ्लैजेलेट में गैनोलेक्स। अब बात करेंगे हम लोग स्लाइम मोड्स की। स्लाइम मोड्स बेसिकली क्या करेंगे, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले देखोगे तो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें हम लोग तो ये लोग कैसे हैं, ये लोग सेप्रोफिटिक प्रोड्यूसर। सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं, मतलब सड़े गड़े खाने पे अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। मूव्स अलोंग डिकेइंग टू लिविंग कन्फर्मिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल स्कैनिंग मतलब जितना भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होगा, धीरे धीरे इसको लोग अपनी इंटेक करते जाते हैं, इनगल्फ करते जाते हैं और अपना न्यूट्रिशन की इंटेक वहीं से पूरी करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब सुटेबल कंडीशन होगी तो अब लोग क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो ग्रो करेगा सेवरल फीट्स तक, मतलब सेवरल फीट तक ग्रो कर जाएगा। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब इन्वायरमेंट की कंडीशन इनके फेवर में नहीं होती, एडवर्स कंडीशन में, तब ये लोग क्या करते हैं, तब ये लोग फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, सिंपल सी, मतलब प्लाज्मोडियम होगा, ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, इसी पे छोटे छोटे इनकी बॉडी क्रिएट हो जाएंगी और इसी में स्पोर्ट्स डेवलप होंगे। क्या, स्पोर्ट्स डेवलप होंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स किसके, टिप पे होते हैं, कैसे होते हैं, टिप पे स्पोर्ट्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्स की खासियत क्या होती है, इनके पास ट्रू वॉल्स होती है। स्पोर्ट्स के पास कैसी होंगी, ट्रू वॉल्स। स्पोर्ट्स के पास कैसी होंगी, ट्रू वॉल्स, ठीक है। दूसरी चीज, ये कैसे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं मैनी ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत टाइम तक ये लोग एडवर्स कंडीशन को झेल सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो वॉल होती है रेजिस्टेंट होती है। रेजिस्टेंस मतलब किसी भी हाई टेम्परेचर, किसी भी एडवर्स इन्वायरमेंट को झेल सकती है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स कैसे इनके डिस्पर्स होते हैं, मतलब फैलते हैं। तो याद रखना एयर करंट से, एयर करंट से, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन में एयर करंट की जगह वाटर कर देगा, तो इस चीज को ध्यान रखना कि स्पोर के इनके जो डिस्पर्स हो रहे हैं उनका मीडियम क्या होगा, कैसे डिस्पर्स होंगे, पूछेगा एयर से या वाटर से, कुछ भी देगा तो याद रखना इक्वेटिक है, ठीक है, मतलब मोर्स्टियल कैसे होंगे, टेस्टियल भी होंगे, एक्वेटिक भी होंगे। लेकिन यहाँ पे बात रखना, याद रखना कि एयर करंट से होंगे। मतलब एक पर्सनली थॉट आता है ना कि एक्वेटिक आता है दिमाग में कि एक्वेटिक हो सकते हैं, लेकिन नहीं, तो वाटर आता है, तो ऐसा मत करना, ये गलती मत करना। यहाँ पे याद रखना किससे, एयर करंट से। कैसे होंगे, एयर करंट से, ठीक है। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में आएंगे प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स में बेसिकली ये लोग कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, मतलब दूसरे प्लांट और एनिमल्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है।
ये कैसे होते हैं? एज अ प्रेडेटर होंगे, या तो ये लोग पैरासाइट की तरह रहेंगे, दूसरे के ऊपर चिपके रहेंगे, उनसे न्यूट्रिशन इंटेक करते रहेंगे, उनको हार्म करते रहेंगे, ठीक है। ये एक चीज और, ये कैसे ऐसा माना जाता है, ये लोग कैसे प्रिमिटिव रिलेटिव किसके हैं? एनिमल के, मतलब ये पुराने ताल्लुकात रखते हैं किससे? एनिमल से। कैसे रखते हैं? ताल्लुकात रखते हैं किससे? एनिमल्स से। अब बात करते हैं इनको, हम लोगों ने 4 मेजर कैटेगरी में बांटा है। कैसे? 4 मेजर कैटेगरी। सबके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे जिससे हमारा क्वेश्चंस इजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले में आता है एमोइड प्रोटोजोन्स। ये कैसे हैं? फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल्स, मतलब कहाँ पे? फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में कहेंगे, ठीक है। ये अपना खाना कैसे लेते हैं वो देखेंगे, मूव करेंगे, कैप्चर करेंगे अपने को, सूडोपोडिया फॉल्स फिट होता है इनके पास, ठीक है, अमीबा के पास, ठीक है। और जो जितने मैराइन होंगे इनमें से इनके पास सेलिका उनके सरफेस पे होता है, सेलिका उनकी सरफेस पे होता है। एग्जांपल जैसे एंट अमीबा है, एंट अमीबा हिस्टिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या है? एज अ पैरासाइट है। इसकी दूसरी क्लास देखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में, ठीक है। या तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासिटिक होंगे, तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासिटिक। इनके पास क्या होगा? फ्लैजिला। फ्लैजिलेटेड से समझ में आ रहा है कि इनके पास क्या होगा? फ्लैजिला, ठीक है। और ये कौन सी डिजीज कॉज करेंगे? डिजीज का नाम लेंगे यहाँ पे, तो स्लीपिंग सिकनेस होती है, ठीक है। तो कौन कॉज करेगा? ट्राइप्सोसोमा, ठीक है। 3 पॉइंट्स याद रखने इसमें, सिंपल सा, या तो फ्री लिविंग होगा या तो पैरासिटिक होगा। दूसरा पॉइंट फ्लैजिला होगा। तीसरी के ये पैरासिटिक फॉर्म डिजीज कौन कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। डिजीज कौन सी कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। एग्जांपल में याद रखना है, ट्राइप्सोसोमा। अब फोर्थ में पॉइंट करेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, मतलब सिलिएटेड मतलब जो इक्वेटिक होंगे, इनमें छोटे छोटे से सीरियल ब्रसल लाइक हेयर्स पाए जाते हैं, सीरियल एकदम छोटे छोटे से, जो मूवमेंट में फूड पार्टिकल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसमें? फूड पार्टिकल्स की मूवमेंट में। जैसे एक धीरे धीरे लेटर बनती रहती है, ऐसे ऐसे इंटेक करके, तो धीरे धीरे वो जो फूड पार्टिकल होगा उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। इंटेक करने में बेसिकली हेल्प करते हैं, मतलब कुछ भी जो भी उन्होंने इंटेक किया होगा फूड को, उसको धीरे धीरे आगे पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे आर एक्वाटिक मूविंग बिकॉज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। कैसे होंगे? थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, ठीक है। दे हैव अ कैविटी, गैलेट होती है, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो गैलेट होती है, ठीक है, जो ओपन करती है आउट ऑफ सेल सरफेस, उनकी सेल सरफेस के बाहर रहते हैं, ठीक है। इनका एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, ठीक है। वाटर लैंड एंड फूड, मतलब जैसे पानी के साथ और भी पार्टिकल्स अंदर आएंगे तो फूड को उसी तरह इंटेक कर लेते हैं, ठीक है। गैलेट में आएगा। एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम का एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। अब बात करेंगे स्पोरोजोन्स की, ठीक है। ये सबसे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्फेक्शन होता है इनके कारण, इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज होती है इनकी, ठीक है। तो इनकी लाइफ साइकिल में यहां पे देखोगे तो इसमें इंक्लूड क्या करेगा? डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, मतलब इनकी लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज होती है। दूसरी चीज जो हम लोग की कॉमन डे टुडे लाइफ में देखते हैं कि मलेरिया बहुत कॉमन डिजीज है, बहुत मच्छर कारण होती है। तो क्यों होती है? इनमें से एक नोटोरियस प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट, वो उसमें हम जो डे टू डे लाइफ में अगर डिजीज में देखेंगे, स्पोरोजोन्स में जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, लाइफ साइकिल भी इसकी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ याद रखना कैसे होते हैं, इनकी इन्फेक्शियस होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, स्टेल लाइफ होती है साइकिल में, ठीक है। मोस्ट नोटेरियस मतलब एक तरह से बोल शैतान टाइप के होते हैं, नोटोरियस मतलब होते हैं शैतान, मतलब बेसिकली ये हमारे लिए सबसे लाइफ डेथ थ्रेटनिंग डिजीज में से एक होती है, ठीक है, जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये बात कर ली हम लोगों ने, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटिस्टा में सारी चीज़ें पढ़ ली एक एक करके हम लोगों ने। यूग्लेनाइड्स पढ़ लिया हमने, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात कर ली, रेड टाइड लाएगा, ठीक है। एग्जांपल याद रखना, फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ठीक है। डायटम्स के केस में याद रखना, ओवरलैपिंग सेल की होगी, सिलिका की बनी होगी, की प्रोड्यूसर होंगे ओशियन में, ठीक है। कुछ चीज़ें याद रखना, की पॉइंट जो उनके की फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट किंगडम की, ठीक है, फंजाई, ठीक है। तो फंजाई को पहले बेसिकली जब 4 किंगडम या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन मिला था तो वहाँ इसको जगह नहीं मिली थी। क्यों? उसका नेचर किसी से मिलता नहीं था। कुछ फीचर्स प्लांट से मिल रहे थे तो कुछ एनिमल से मिल रहे थे। जैसे
इनकी जो सेल वॉल थी बनी तो थी, लेकिन किसकी बनी थी? काइटिन की बनी थी। किसकी बनी थी? काइटिन की। लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? हेट्रोजोइक था। हेट्रोजा मतलब दूसरे प्लांट और एनिमल्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते थे, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें पहले फंगी के बारे में जानेंगे, कैसा यूनिक किंगडम है कि उसमें हेट्रोजोइक जितने आएंगे सब हेट्रोजोइक होंगे, मतलब दूसरे से अपना जितना भी खाना पीना न्यूट्रिशन होगा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उन्हीं से अपना इंटेक करेंगे, ठीक है। इनमें ग्रेट डाइवर्सिटी किसमें? मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। मतलब कहने का है कि अगर मॉर्फोलॉजी अगर इनको आप डिवाइड कैटेगराइज करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो इनकी मॉर्फोलॉजी और इनके हैबिटेट के भी यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम लोग बात करेंगे माइसीलियम के। माइसीलियम सेप्टेट है या एप सेप्टेट है, ठीक है। हैबिटेट मतलब डिफरेंट, मतलब ये अर्थ में सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ फंगी मिली नहीं, ठीक है। तो फंगस हर जगह पाई जाएगी अर्थ पे, ठीक है। इसलिए इसको कॉस्मोपॉलिटेशियन भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे फंगस हम लोग मॉइस्ट बेड में देखते हैं, हमारे फ्रूट सड़ जाते हैं, तो अगर देखें कुछ फ्रूट या सड़ जाते तो वाइट हम लोग जैसे हिंदी में फफूंद कहते हैं, ठीक है। वाइट हो जाता है तो रोटेन वाइट वो फंगस ही होती है एक्चुअली, ठीक है। हम लोग जो कॉमन फंगस खाते हैं जैसे मशरूम पिज़्ज़ा वगैरह में पड़ता है, तो हम लोग मशरूम इंटेक करते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है? फंगस है। लेकिन सारी फंगस नहीं खा सकते, कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होंगे, टॉक्सिक भी होती है, जैसे टोडस्टूल हो गया उनमें से एक। आप बात करते हैं अगर मस्टर्ड लीव्स में आपने देखा होगा कभी कभी व्हाइट हो जाता है, तो वो एक पैरासिटिक फंगस, वो कैसी है? एक पैरासिटिक फंगस है। व्हाइट स्पॉट्स नहीं ना, मस्टर्ड लीव्स कैसे? एक पैरासिटिक फंगस है। अब बात करते हैं कि इसमें मैक्सिमम मतलब अगर देखें तो मोस्टली फंगस जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी आता है कि यहाँ पे यूनिसेलुलर फंगी पाई जाती है। यूनिसेलुलर फंगी की बात करें तो हम लोग ईस्ट की बात करेंगे। ईस्ट साइक्रोमाइसिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये हम लोग बहुत कॉमन यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ फंगस के कारण प्लांट और एनिमल्स दोनों में डिजीज कॉज भी करते हैं। क्या करती हैं? डिजीज कॉज। पहले हमारे लिए यूजफुल भी है, देखिए ब्रेड बनाने में यूजफुल है, ठीक है। दूसरी चीज बियर बनाने में यूजफुल है, फिर लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो हार्मफुल में प्लांट और एनिमल दोनों के केस में है, ठीक है। जैसे याद रखने वाली क्या चीज है यहाँ पे? वीट ड्रग्स कॉजिंग पक्सीनिया। तो वीट ड्रग्स डिजीज प्लांट्स में कौन कॉज कर रहा है? पक्सीनिया, ठीक है। कुछ हमारे लिए यूजफुल भी होती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन नोटोटम, तो ये हमारे लिए यूजफुल है, मतलब हमें इससे बेनिफिट है। लेकिन कहीं पे कुछ फंगस होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। फंगस कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटेंस होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाएंगे, सर्वत्र हैं, एयर वाटर सॉइल एनिमल्स और प्लांट सब पे, ठीक है। लेकिन इनकी जो सबसे अच्छी कंडीशन है, मतलब कंफर्ट जोन है इनका ग्रो करने का। देखिए हम लोग कंफर्टेबल कहाँ होते जल्दी, जैसे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जैसे हल्का सा नमी होती है, या फिर बोले तो वार्म, हल्का सा वार्म प्लेस होगा, और दूसरी सी ह्यूमिड प्लेस, मतलब हल्का सा टेम्परेचर, थोड़ा अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, और वहाँ पे थोड़ी उमस होनी चाहिए, ठीक है। उमस बेसिकली अगर हिंदी में टर्म यूज करोगे तो बेसिकली वहाँ पे एक उमस होनी चाहिए, ठीक है। आपके सर पे डैंड्रफ हुई होता है, वो भी एक तरह की फंगस ही होता है, ठीक है। फिर से वही बात कर रहा है, एक्सेप्शन ऑफ विस्ट जो यूनिसेलुलर होता है, फंगी कैसी होती है? फिलामेंटस, मतलब फिलामेंट्स फॉर्म होते हैं, फिलामेंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इनकी बॉडी कैसी होती है? बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। आप ऐसे इमेजिन करो जैसे मेरी फिंगर है, ठीक है। आप इसको हाइफी मान सकते हो, ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, ठीक है। जैसे हाइफी है, तो हाइफी क्या है? एक थ्रेड सिंगल स्ट्रक्चर है। अब जब आप पोर देखते हैं, एक पोर, दो पोर, तीन पोर, ठीक है, तीन पोर्स हैं यहाँ पे। बेसिकली आप इसको देखेंगे ना तो सिंगल फोर, इसे हम लोग हाइफी कह सकते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसीलियम। बेसिकली जब फिंगर्स का नेटवर्क एक हाइफी, दो हाइफी, तीन हाइफी, चार, जब ये जिगजैग क्रॉस करके एक पूरा स्ट्रक्चर बना ले, मान लेते, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या माइसीलियम, क्या बोलेंगे? माइसीलियम, ठीक है। और एक चीज, जब इनके बीच में आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब देखेंगे माइसीलियम, तो माइसीलियम में बेसिकली सेप्टा प्रेजेंट होता है। सेप्टा का मतलब होता है वॉल, जैसे हमारे फिंगर्स में यहाँ पे एक वॉल टाइप आप मान सकते हैं, ठीक है। जैसे फिंगर्स में वॉल है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस। लेकिन इनके सेल वॉल के बीच में जो सेप्टा होता है उसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना बस, ठीक है। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी, मतलब सिंपल सी चीज है। अगर हम लोग सेप्टेट की बात करेंगे तो उनका जो न्यूक्लियस होगा, एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन एसेप्टेट की जब बात करेंगे तो वहां पे ये जो फिंगर में बीच में क्रॉस सेपरेट कर रहा है, कोई चीज यहाँ पे सेपरेट कर रही है, वॉल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इमेजिन करने के लिए वॉल्स नहीं होती, सब एक साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस एक ही उसमें पड़े रहते हैं, ठीक है, ट्यूब में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉनिसाइटिक हाइफी। उसी को क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो गया, मतलब साइटोप्लाज्म में कोई डिवीजन नहीं है, एक के अंदर ही सब पड़ा हुआ है, मतलब
जैसे आप फिंगर इमेजिन करें, ठीक है, इसमें सेपरेशंस नहीं हो, सेपरेशंस नहीं हो, जब सेपरेशन नहीं होगी तो एक न्यूक्लियस यहाँ पड़ा, एक न्यूक्लियस यहाँ पड़ा, एक न्यूक्लियस यहाँ, मल्टी न्यूक्लियट मतलब सेपरेट नहीं, साइटोप्लाज्म का मतलब डिवीजन नहीं है, आपस में सब मिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं फंगाई की सेल वॉल। सेल वॉल किसकी कंपोज होती है, तो काइटिन की प्रेजेंट काइटिन की होती है, और किसकी होती है, पॉलीसेकेराइड की। कैसी होती है, पॉलीसेकेराइड की, ठीक है। इनका काम क्या होता है, मोस्ट फंगी कैसी, हेट्रोट्रॉपिक, क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। किससे, कैसा, ऑर्गेनिक सॉल्युबल मैटर। कैसा, ऑर्गेनिक सॉल्युबल मैटर कहाँ से लेती है, डेड और डेड सब्सट्रैक्ट से, और इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। रीजन ये जो ऑर्गेनिज्म डेड और डेकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना इंटेक करे, मतलब सड़े गले चीजों से अपना खाना इंटेक करें, हम लोग उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कभी कभी फंगस अपने फायदे के लिए दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी रहती है, ठीक है। जैसे ये क्या करती है कि मैं तुम्हें सामान दे रहा हूं जो जो चाहिए, तुम मुझे न्यूट्रिशन मतलब मेन खाना बना के दो। तो ये लोग फंगस का होता है एल्गा के साथ कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। बेसिकली कहीं कहीं रूट के साथ में भी होता है, ठीक है। तो देखो, लिव एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गा एज लाइकेंस, जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो हम उससे क्या कहेंगे, लाइकेंस। लाइकेंस गुड इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का, मतलब जहां पे पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। दूसरी चीज बात करते हैं हायर प्लांट में, तो हायर प्लांट की रूट के साथ इनका रिलेशनशिप होता है जिसे हम लोग माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम फंगस की रिप्रोडक्शन, इनका मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, 3 मोड से करते हैं, ठीक है। तीनों की बात आराम से करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इनके वेजिटेटिव में देखेंगे, पहले फ्रेगमेंटेशन, दूसरा कौन सा है, फिजन, तीसरा कौन सा है, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होंगे, बडिंग में एक के ऊपर एक बड निकलेगा, ठीक है। फ्यूजन में बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग, ठीक है। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, स्पोर से। हम लोग उस स्पोर्स को क्या कहते हैं, कोनेडिया, या फिर जो स्पोर्स कह लो, स्पोरेंजियो स्पोर्स कह लो, ठीक है। अगर सेक्सुअल में करेगा तो oospores, एस्कोस्कोप्स और बेसिडियोस्पोर्स। इन तीनों टर्म का हम लोग यूज आगे जब इनकी अलग अलग क्लास करेंगे तो मैं उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। ये जो वायरस जो स्पोर्स होंगे, जब स्पोर फॉर्मेशन होता है बेसिकली वहीं पे फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। बेसिकली कहने का सिंपल सी, फ्रूटिंग बॉडीज एडवर्स कंडीशन बनेगी, जब स्पोर बनना होगा तभी फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। फ्रूटिंग बॉडी कुछ नहीं होता बेसिकली, जैसे माइसीलियम मान लें, ठीक है। माइसीलियम के ऊपर एक स्ट्रक्चर यहाँ का एक स्वेलिंग टाइप, एक बम्प टाइप आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो इसी के अंदर, इसी के ऊपर जो स्पोर्स ग्रो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर्स ग्रो करते हैं, वहीं पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अगर यही स्पोर जो बन रहे हैं इसके अंदर बनते हैं तो एंडो कह देते हैं, बाहर बनते हैं तो एक्सो कह देते हैं, बाहर बनते हैं तो एक्सो कह देते हैं, ठीक है। तो इनके 3 स्टेप में होता है। पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मा गैमेट, ठीक है। दूसरी चीज है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस कॉल्ड कैरियोगैमेट, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स याद रखना। होगा कैसे, पहले प्लाज्मोगैमी होगी, फिर कैरियोजेनेसिस से कैरियोगैमी कह लो आप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस। 3 स्टेप में होगा, लेकिन हम लोग एस्को और बेसिडो की बात करेंगे वहां पे डाइकैरियोन स्टेज आएगी, जो कि बेसिकली कैरियोकाइनेसिस से पहले होगी, ठीक है। उसकी डिटेल में मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae or compatible mating types come together and fuse. Basically कहने के बाद है कि जैसे 2 हाइफी हम लोगों ने, हाइफी बेसिकली क्या है, हाइफी या बोले माइसीलियम क्या है कि बॉडी है, फंगस की बॉडी है, ठीक है। 2 डिफरेंट आके फ्यूज कर जाती हैं आपस में, क्या फ्यूज कर रही है, एक माइसीलियम ये है, एक माइसीलियम ये क्या आपस में आके फ्यूज कर जा रही है, ठीक है। तो इनका प्रोटोप्लाज्म बोले तो साइटोप्लाज्म में फ्यूज हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस पहले फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियस कुछ केसेस में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। न्यूक्लियस 1 से 2 होगा, वो दूसरे सेल में जाएगा, वहां पे एक होगा, वहां डिवीजन होगा, फिर एक और सेल में जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल जाइगोट बन जाते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग डाइकैरियोन कहते हैं, ठीक है। उसकी बात आगे करेंगे, ठीक है, अभी नहीं कर रहे, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है। दूसरी चीज, इन सम फंगस फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली लीडिंग डिप्लॉइड से 2n बन जाता है, ठीक है। बेसिकली वहां पे जाइगोट। लेकिन जब हम एस्को और बेसिडो की बात करेंगे, यहाँ पे डाइकैरियोन स्टेज आएगी, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, साइटोप्लाज्म तो मिक्स हो जाएगा लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा, मतलब n+n कंडीशन हर एक सेल में रहेगी इसकी, ठीक है। n+n कंडीशन हर एक सेल में रहेगी और इसी फेज को हम लोग डाइकैरियोन फेज कहते हैं, ठीक है।
लेटर जब पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज करेगा और बिकम डिप्लॉयड हो जाएगा तो फिर वहाँ पे मियोसिस होगी। मतलब मियोसिस में क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, तो यहीं पे भी वो डिवीजन टेक करेगा जिससे हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स फिर से मिल जाती है। ठीक है, फंगी फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिप्रोडक्शन डिवीजन ऑकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। कहाँ पे होता है डिवीजन, कहाँ पे अगर होता है डिक्शन डिवीजन, कहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज में होता है। किससे क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड। स्पोर्स कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड। तो अब तक तो जो चीज़ें पढ़ी हमने वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी और उनके बारे में, क्लासेस के बारे में क्या क्या था वो चीज़ें पढ़ी। हम लोग अब किस बिहाफ में उनको डिवाइड करते हैं उस पर बात करेंगे। पहले किस बिहाफ पे करें, बेसिक क्या उनको डिवाइड करने। तो पहला क्राइटेरिया हम लोग के पास है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब है वो सेप्टेट है कि एसेप्टेट। मतलब जैसे आप मेरे फिंगर देखें तो इसमें पोर्स होते हैं, आपकी फिंगर्स में भी 3 पोर्स, 1 2 3 ऐसे करके होते हैं। इनके बीच में एक वाइट वाइट एक कट बना होता है ना, सेपरेट करता है। तो अगर ये कट ना हो, मतलब सेपरेट ना करे, कोई बीच में लाइंस ऐसे डिवीजन ना हो, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग उसको कहेंगे एसेप्टेट। लेकिन यहाँ पे क्या डिवीजन आ गया, ये डिवीजन आ गया, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, सेप्टेट। दूसरी चीज क्या, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मतलब वहाँ पे स्पोर कैसे फॉर्मेशन। तीसरा फ्रूटिंग बॉडीज बन रही है नहीं, ठीक है, उसकी बातें इसमें करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हमारे पास फाइकोमैसेटीज है। तो मेंबर ऑफ फाइकोसफाइट, इनका पहले हैबिटेट की बात करेंगे। हैबिटेट कैसा, एक्वेटिक। दूसरी क्या चीज क्या है, मॉइस्ट और डम और डेकिंग प्लेस में पाए जाते हैं और कैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहते हैं ऑन प्लांट्स। मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहेंगे किसमें, प्लांट में। इनका माइसीलियम की बात करें तो एसेप्टेट एंड कोनियोसाइटिक। अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, असेप्टेड। असेप्टेड कहने का बीच मतलब है जैसे हम लोग इसको एक माइसीलियम मान लें, ठीक है, माइसीलियम मान लेते हैं। जो एक कट्स दे रखे हैं हम लोग के पोर्स में, कट्स दे रखे हैं, कट्स ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस पड़ा होगा, मल्टीपल साइटोप्लाज्म होगा, उसी कंडीशन को कहते हैं कि क्यूनियोसाइटिक, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे आपके, कैसे होंगे, मल्टीपल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जू स्पोर्स जो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। दूसरे क्या, एप्लाइनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, बात करते हैं फाइगोमैसिटीज की थी, तो इनमें फाइगोमैसिटीज कैसे होंगे, एक्वेटिक हैबिटेट होगा, डेकिंग और मॉइस्ट जगह पाए जाएंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट किस पे होंगे, प्लांट्स पे। ऑब्लिगेट पैरासाइट किस पे, प्लांट्स पे। माइसीलियम की कंडीशन कैसे, एसेप्टेड। एसेप्टेड सिंपल कहने का मतलब है कि इनके बीच में कोई डिवीजन नहीं होगा, बीच में कोई वॉल नहीं है कि एक सिंपल सा पाइप मान लो, उसके बीच में अगर कट लगा दो, बीच में कुछ प्लेट्स रख दो, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, उसी को हम लोग कोनोसाइटिक कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, असेक्सुअल में क्या बनेगा, जूस्पोर्स जो तो मोटाइल होंगे, अप्लाइनोस्पोर्स कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। अब बात करते हैं स्पोर्स कैसे कैसे होंगे। स्पोर्स इंडोजसली प्रोड्यूस, किसमें, स्पोरेंजियम में। यहाँ पे स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोरेंजियम में, जो कैसे इंडोजसनली हो रहे हैं, ठीक है, अंदर हो रहे हैं। मतलब कहने अगर ये कोई स्पोरेंजियम बना है तो उसके अंदर ही बनेंगे। मतलब सिंपल की बात है, ये स्पोरेंजियम है तो उसके बाहर नहीं बनेंगे, इनसाइड उसी के अंदर डिवीजन होगा। उनके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। सिंपल चीज है, यहाँ पे फ्लैजिला होगा तभी मोटाइल होते हैं। ठीक है, और ज़ाइगोस्पोर बनता कैसे, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, टू गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, यहाँ पे अगर गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी देखें, स्ट्रक्चर देखें कैसे, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस की बात करेंगे तो आइसोगैमस में सिमिलर शेप होगा, ठीक है, साइज भी लंग्स में सिमिलर होगा। डिसिमिलर एंजियोस्पर्म में हो सकता है एक बड़ा हो, एक छोटा हो सकता है, यही चीजें हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल में याद रखना, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। याद करने के शॉर्ट में ट्रिक अगर भूल जाते हो, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, 3 ही है। राम, RAM, राम, या फिर मार, MAR। उल्टा याद कर लो चाहे सीधा याद कर लो, सिंपल सा ट्रिक है, ये दे रखी है। AR, आर्म से भी याद करके रख सकते हो, ठीक है, आर्म, राम, मार, आपको जैसे कंफर्टेबल, जिसमें आपको एग्जाम टाइम पे याद रहे कि ये इसके एग्जाम एस्कोमाइसिटीज की। तो हम लोग इसे कॉमनली सैक फंगी भी कहते हैं। कॉमनली क्या कहते हैं, सैक फंगी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कॉमनली सैक फंगी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली कैसे होती है, मल्टी सेलुलर। एग्जांपल याद रखिएगा, पेनिसिलियम, एग्जांपल पेनिसिलियम। दूसरी चीज यूनिसेलुलर बहुत रेयरली होगी, जैसे सैक्रोमाइसिटीज, ईस्ट कॉमन नेम जैसे ईस्ट। सैक्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होती है, क्लोरोफिलस मतलब डंग पे जो ग्रो करती हैं। ठीक है, माइसीलियम इनका कैसा होगा, ब्रांच। माइसीलियम की बात करें हम लोग, जैसे थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, ब्रांच। तो सिंपल चीज़ है, जैसे हम इसे माइसीलियम मान लें, ठीक है, इसमें कट्स डिवीजन हो, एक एक कंपार्टमेंट, एक एक सेल का पर्टिकुलर सेल वॉल बीच में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल, ब्रांच, बहुत सारी अलग अलग निकल रही हो, ठीक है, ब्रांच हो। और इनमें माइसीलियम कैसा है, ब्रांच और सेप्टेट। अगर एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करो, यहाँ पे कॉनिडिया प्रोड्यूस होगा एक्सोजेनली, मतलब जैसे ये
उसका स्ट्रक्चर है फ्रूटिंग बॉडी से, तो उसके बाहर बाहर होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसे स्ट्रक्चर पर मान रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं ऊपर एक पूरा फ्रूटिंग बॉडीज बन रहा है, तो उसके ऊपर ग्रो करेंगे, मतलब बाहर ग्रो करते हैं, एक चेन जैसी बनती चली जाती है, जैसे आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक लड्डू रखते चले जाते हैं ना, वैसा कुछ, ठीक है। तो उसे हम लोग कोनिडिया, ठीक है। और जो स्पेशल टाइप की माइसीलियम होती है जिसमें बनते हैं, हम लोग उसे कोनिडियो फोर्स बोलते हैं, कोनिडियो फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कोनिडिया कहाँ जर्मिनेट होती है? कोनिडिया ऑन जर्मिनेटिंग प्रोड्यूस माइसीलियम। तो कोनिडिया जब जर्मिनेट होती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? माइसीलियम, ठीक है। अगर इसके सेक्सुअल की बात करें, ठीक है, तो सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एक्रोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस इंडोजिसली इन सैक लाइक एस, ठीक है। तो इनका जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या, इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर बनेंगे। उसके स्पोर्स कैसे बनेंगे? अंदर जो गैमेट्स होंगे कैसे अंदर बनेंगे, ठीक है। स्पोर्स कैसे बनेंगे? अंदर बनेंगे। सेक्सुअल स्पोर्स जो होंगे वो अंदर बनेंगे, ठीक है। इनकी जो अरेंज होगी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज को, हम लोग इसकी फ्रूटिंग बॉडीज को क्या कहते हैं? एस्कियोकार्प। कैसे कहते हैं? स्केरोकार्प। इसको हम लोग इसकी अरेंज होती है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज को, ठीक है। जो एस्की होती है उसकी अरेंज होती है डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसको हम लोग कहते हैं स्कोकार्प। एग्जांपल याद रखना, एस्परजिलस, ट्रैप्सिस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के पास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि स्टेमली किसमें बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें, जैसे इसके अदर मेंबर्स की बात करेंगे, ठीक है, जैसे मोरेल्स हो गया, टफेल्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं, एडिबल होते हैं, ठीक है। कंसीडर डेलिकस और इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब मेनली चीज़ इधर कि हम लोग के जो एडिबल होते हैं कौन से, तो मोरेल्स और टफल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल याद करना, एग्जांपल सिंपल से याद रखना, कैन से याद रखना, कैन से क्लासिस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग बाइसिडियो मैसिडियस की, मतलब ठीक है, इसको हम लोग क्लब फंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लब फंगी, ठीक है। कॉमनली फॉर्म्स बाइसिडियो मैसिडीज आर एग्जांपल्स में याद रखने से मशरूम, ब्रैकेट फंगी, पबबॉल्स। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कहाँ या कैसे है, मतलब कौन सा फाइको मैसिडीज एग्जांपल है, कौन सा एस्को का है, कौन सा बेसिडियो है। एग्जाम टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो यही याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा? मशरूम, ब्रैकेट फंगी, पबबॉल्स, और हम लोग कैसे क्लब फंगी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रो कहाँ करते हैं? जैसे सॉइल हो गया, लकड़ी के लॉक्स हो गए, उन पे लिविंग प्लांट बॉडीज के ऊपर पैरासाइट की तरह। एग्जांपल रस्ट और स्मथ। अगर पूछे पैरासिटिक में एग्जांपल क्या बताओगे? रस्ट और स्मथ, ठीक है। माइसीलियम कैसे होगा? ब्रांच होगा, सेपरेट होगा, मतलब माइसीलियम कैसा होगा? ब्रांच और सेप्टेट, मतलब बीच में सेप्टा मतलब वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको अगर आप बीच में एक वॉल मान लें, यहाँ पे वॉल मान लें, बीच में न्यूक्लियस मान लें, एक सेले मान लें, एक सेले मान लें, तो यहाँ पे बीच में जो प्रेजेंट है सेप्टा मतलब सेप्टेट, ठीक है। इसमें असेक्सुअल स्पोर्स जनरली फाउंड नहीं होते, तो किसमें की फीचर क्या रखना? असेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट जनरली, अगर पूछे तो किसमें? बाइसिडियो माइसिडीज में, ठीक है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कॉमन कौन होता है? फ्रेगमेंटेशन एक कॉमन होता है, फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है। दूसरी चीज इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो वेजिटेटिव होते हैं, जो सोमैटिक होते हैं, वही फ्यूज करके गैमेट्स बनाते हैं, वही मेल और फीमेल बनाते हैं, वही फ्रूटिंग बॉडीज का डेवलपमेंट करते हैं, वही बेसिडियोस्पोर बनाते हैं, वहां से बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। वही सब चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी ब्रॉट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। सिंपल कहने को हो सकता है डिफरेंट टाइप, डिफरेंट स्ट्रेन, डिफरेंट जीनोटाइप की दो माइसीलियम आके फ्यूज करेंगे, जो सोमैटिक होंगी, ठीक है, वेजिटेटिव होंगी, ठीक है। रिजल्ट क्या करेगा? डाइकैरियोटिक स्टेज, जिससे बनेगा बेसिडियम। डाइकैरियोटिक से सिंपल्स की बात होती है, जैसे दो सेल हैं, ठीक है, दो सेल हैं, अब आपस में आके फ्यूज कर गई, तो उनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया है, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, वो N+N प्रेजेंट है। मतलब एक सेल के अंदर मान लो एक कटोरे में दो लड्डू रखे हुए हैं, उनका सब कुछ तो मिक्स हो गया, लेकिन न्यूक्लियस मिक्स नहीं हुए अभी। उसमें से जो मेल वाला होगा वो क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा, 1 से 2 होगा, तो उसके जो साइड वाली सेल होगी, बताया था माइन्यूट प्योर होता है सेल वॉल में, उधर जाएगा, फिर वहां जाके वहां पे भी N+N कंडीशन क्रिएट होगी। जब वहां पे भी N+N कंडीशन क्रिएट होगी, तो वहां का फिर जो मेल वाला होगा वो फिर डिवाइड करेगा, वो 1 से 2 होगा, फिर वो नेक्स्ट सेल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या? N+N N+N। अभी कैरियोकाइनेसिस नहीं हुई, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस है, वो मल्टीप्लाई कर गया, ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन को ही डाइक्रियन कहते हैं। जब ये फ्यूज कर जाएगा तब कैरियोकाइनेसिस होगी, इसलिए तुरंत वहां पे प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कैरियोकाइनेसिस इस केसेस में नहीं होती। यहाँ पे जो मेल गैमीट होगा वो पहले डिवाइड करेगा, जब डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद में
वो कुछ टाइम के लिए अपना डिवीजन करेगा, खुद करेगा, एक सेल से दूसरी सेल, तीसरी सेल, वहाँ पे 3 जाइगोट या 4 जाइगोट, मल्टीपल जाइगोट्स बनते हैं ताकि स्पोर्स का नंबर ज़्यादा हो, फंगस की बोले तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो, इसलिए। ठीक है, यही चीज़ें इसमें कही गई है। अल्टीमेट राइज का बैसिडियम में एक स्ट्रक्चर बनता है, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, कैरियोकेमिस्ट्री म्यूसिस टेक प्लेस इन बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियोस्पोर्स। वही बात कह रहा है कि वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बैसिडियोस्पोर्स बन गया, कैरियोकिनेसिस हो गई, 2n जाइगोट की फॉर्मेशन आ गई, n+n से अप टू n हो गया, फिर अब फ्यूज कर गया, तो वहाँ पे हो गया क्या, मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है, एक सेल से 4, तो यहाँ पे कितने बनेंगी, 4 बैसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होंगे, एक्सोजेनली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, मतलब बाहर प्रोड्यूस होंगे, अंदर नहीं होंगे। द बेसिडिया अरेंज इन ए फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोस्कार्प, मतलब फ्रूटिंग बॉडीज इसकी को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिडियोकार्प। ठीक है, इसमें कॉमन मेंबर हम लोग को याद रखने हैं, एगैरिकस, स्टियाजोस्मथ एंड पक्सीनिया। पक्सीनिया का एक कॉमन नेम है रस फंगस, एगारिकस मशरूम जो डेली में स्मथ, स्टियाजो। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में इसमें वो फंगाई में बात करें, इसकी 4th क्लास की बात करते हैं तो डिटेरोमैसिस, मतलब इनपरफेक्ट फंगी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कुछ की इसमें कैरेक्टरिस्टिक बोले तो की फीचर्स देखेंगे, जैसे हम लोग इसको इनपरफेक्ट फंगी मानते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ओनली सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज, हम अभी इसकी सेक्सुअल फेज के बारे में कुछ नहीं जानते, हम लोग सिर्फ इसकी असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर एनसीईआरटी कहता है कि जैसे जैसे हम इनके बारे में और जानेंगे डिटेल में और पहचानेंगे कैसे इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम इनको उठा के या तो एस्को में रखेंगे या तो बेसिडियो में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, या तो एस्कोमैसिडीज में रखेंगे या तो बेसिडियोमैसिडीज में रखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात यही कह रहा है कि जब when the linkage was established the fungi was currently identified and move out of the deuteromaces, मतलब जैसे जैसे इसके हम लोग की फीचर्स जानेंगे, कौन सी कैरेक्टर किससे ज़्यादा मैच खाते हैं, उसी तरह उठा के उस डिवीजन में रख देंगे। ठीक है, मैसिलियम यहाँ पे भी देखेंगे इसका। ठीक है, दूसरी चीज़ डिटोरोमैसिडीज के केस में रिप्रोड्यूसेस ओनली बाई असेक्सुअल स्पोर्स, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, हमें पता नहीं, बोलने होता ही नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई बात नहीं की गई। डिटोरोमैटिस के केस में एसेक्सुअल स्पोर में नहीं, जो हम लोग क्या कहते हैं कोनिडिया। दूसरी चीज, इसका माइसिलियम कैसे होगा, सेप्टेट और ब्रांच कैसे होगा, सेप्टेट और ब्रांच। इसके मेंबर कहते हैं सेप्रोफिटिक, पहले बता चुके, मेंबर कहते हैं सेप्रोफिटिक और पैरासाइटिक, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, डिकम्पोजिशन किसका लिटर करेंगे और कैसे मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे। एग्जांपल इसमें याद रखना शॉर्ट में कैट जैसे अल्टरनेरिया, कोलेस्ट्रेटम। ठीक है, ट्राइकोडर्मा, ये एग्जांपल याद रखना। एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट, याद करने का शॉर्ट तरीका कैट से याद रखना और याद रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब 3 किंगडम हम लोगों ने 2 किंगडम खत्म किए। ठीक है, हमने बात की प्रोटिस्टा की, हमने बात की फंगी की। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास प्लांट में, तो प्लांट को हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे और एनिमल को हम लोग एनिमल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें देख लेंगे जो हल्का सा, एक चैप्टर को हमें थोड़ा सा ट्रेलर टाइप का, पिक्चर तो बाद में देखें ना, अभी ट्रेलर थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में बेसिकली इंक्लूड करते हैं ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को, जिनको हम कॉमनली प्लांट कहते हैं। ठीक है, इनमें फ्यू मेंबर्स पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं ना। वेनस फ्लाई टाइप की बात करें, चाहे इंसेक्टिवोरस प्लांट करें, जो इंसेक्ट्स को मार के खाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस के देखोगे तो लेडरवॉर्ट्स, फ्लाइट, वेनस फ्लाई ट्रैप और कसकटा, जो एक पैरासाइट, अमर बेल जिसे लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं कि अमर बेल नहीं, मतलब एक बेल होता है कि होती है व्हाइट कलर और ग्रीन कलर की होती है, पतली से धागे होते हैं। ठीक है, उसको किसी प्लांट के ऊपर डाल दो तो उसका सारा न्यूट्रिशन लेती रहती है। ठीक है, खुद कुछ नहीं करती। प्लांट में इंक्लूड क्या करेंगे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। ठीक है, इनकी जो लाइफ साइकिल होगी 2 डिफरेंट स्टेजेस में होंगे, एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक होती है, दूसरा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जिसे हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बाद में कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट किंगडम में बात करेंगे तो हेट्रोजोपिक यूकैरियोट्स होते हैं, जो बेसिकली मल्टीसेलुलर होते हैं, उनकी सेल वॉल्स, इनकी सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं तो सेल वॉल लैक करते हैं। ठीक है, ये अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, डायरेक्टली और डिपेंड करते हैं दूसरे। ठीक है, दूसरी इनका जो डाइजेशन होता है इंटरकैम्बिनेट रिजर्व फूड ग्लाइकोजन, अपने फूड रिजर्व मटेरियल इनका देखोगे तो क्या होगा, रिजर्व ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम लोग बात करेंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या होलोजोइक। दूसरी चीज की ग्रोथ की बात करेंगे, ग्रोथ पैटर्न की बात करेंगे तो डेफिनेट शेप और साइज तक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे
देखेंगे सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे एवोल्यूशन में सबसे आगे ह्यूमन बींग्स की बात करें। बाद में इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे तो मेनली सेक्सुअल होता है, कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल, जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब जहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात एनिमल किंगडम में हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जो यहाँ पे वायरस, वायराइड, प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में, ठीक है। तो वायरस को पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इसका सिंपल सा फंडा है, बाहर है तो नॉन लिविंग, अंदर जाके लिविंग, बाहर है तो नॉन लिविंग, अंदर जाके लिविंग। तो ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में एक लिंक फॉर्म करता है वायरस, ठीक है। बेसिकली जो साइंटिस्ट थे पहले इसको लेकर बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर था वो समझ में नहीं आ रहा था किसी को, ठीक है। तो इसमें यही बात कहता है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नो मेंशन लाइकेंस की कोई बात नहीं की, और सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायराइड्स और प्रियॉन्स की कोई बात नहीं, कोई जगह नहीं मिली, उन्होंने उनको कोई जगह नहीं दी, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम सबको फ्लू, कॉमन कोल्ड, जुकाम वगैरह होती रहती है, तो इनको कोई कॉज भी होता है तो इनको कॉज करने वाले वायरसेस होते हैं। बैक्टीरिया के अलावा भी एक छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए डिजीज कॉज करते हैं। उनमें से एक अगर एग्जांपल याद रखना हो तो ऐसे याद रखना, हम लोग को कॉमन कोल्ड होती है तो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होती है, ठीक है। वायरस कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। हम उन्हें पूरी तरह लिविंग नहीं मान सकते थे ना, क्योंकि अगर सेल के बाहर हैं तो एकदम शट डाउन, कोई एक्टिविटी नहीं। जैसे होस्ट के अंदर गया, उसकी मशीनरी टेक ओवर की और अपनी पूरी जनरेशन मतलब अपनी पूरी कॉपी बना डालते हैं, मतलब बाहर कुछ नहीं, अंदर जाते ही धमाका चालू, ठीक है। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। मतलब सिंपल सी बात, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सिंपल कहने की यही चीज, बाहर रहते हैं चुपचाप पड़े रहते हैं, अंदर जाके अपना पूरा काम, अपना डिवाइजनिंग चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज के once they infect a cell they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host would be called virus or non living। वही चीज कह रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने होस्ट की बेसिकली मशीनरी को और हैक कर लेते हैं, मतलब बॉडी उनकी रहेगी लेकिन जो इनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल कॉपी करेगा वो किसका करेगा, वायरस के लिए बनाएगा, ठीक है। तो वायरस का मतलब क्या होता है, बेसिकली वेनम बोलो या पॉइजनस फ्लूइड बोलो। तो वायरस का सिंपल मतलब क्या है, या तो वायरस को एक हार्मफुल फ्लूइड, एक तरह से कैसे आसान भाषा है मतलब वेनम, तो वायरस मतलब, और दूसरा क्या पॉइजनस फ्लूइड, कैसा पॉइजनस फ्लूइड है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे ट्रिनिटी इज ऑन स्की, ठीक है। इन्होंने 1882 में एक रिकॉग्नाइज 13 माइक्रोब जिनके कारण डिजीज हो रही थी, उन्होंने क्या बोला, मोज़ेक डिजीज, ठीक है। किस में हो रही थी, मोज़ेक डिजीज ऑफ टबैको, मतलब टबैको प्लांट में देखी, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे थे जो बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिज्म से, मतलब जब उन्हें फिल्टर किया जा रहा था बैक्टीरिया फिल्टर करने वाले फिल्टर से, तो वो लोग उससे भी पास हो जा रहे थे, इतने छोटे थे, ठीक है। फिर ये पॉइंट कहता है दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया कॉजेज पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। किससे निकल जा रहे थे, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। उसके बाद याद करने का सिंपल तरीका भूलोगे यहाँ पे तो BMW से याद रखना, ठीक है। बी पहले रख लेना बेंजोनिक का, उसके बाद BMW, ठीक है। 1898 में उन्होंने क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था इन्फेक्टेड प्लांट से, टोबैको प्लांट से उन्होंने इन्फेक्टेड पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया और उस फ्लूइड को देखा, ठीक है। इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड नेम्ड पैथोजन, जो डिजीज करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसका नाम हम लोग पैथोजन, उसका नाम क्या वायरस, और उस फ्लूइड को क्या दिया, कॉन्टेजेनम वाइवम फ्लूइड, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये नाम किसने दिया था, BMW से याद रखना, BMW से याद रखना, बेंजोनिक MW बेंजोनिक, लेकिन याद करना BMW। दूसरे में आएंगे इसके बाद 1935 में स्टेनलेस साहब ने क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, उसके कंस्टिट्यूट देखा लार्जली प्रोटीन बने, किससे थे, बेसिकली लार्जली प्रोटीन का पार्ट था। ये कैसे होते हैं, इनर्ट आउटसाइड स्पेसिफिक, मतलब इनके पर्टिकुलर रिसेप्टर पाए जाते तभी ये लोग अपना काम चालू करते हैं, वैसे नहीं चालू करते। मतलब जैसे कोई वायरस है तो पर्टिकुलर रिसेप्टर जब इंटरेक्ट करता है तो पहले रिसेप्टर मैच करता है, और मैच हो रहा है कि नहीं फिर अपने होस्ट पे अटैक करता है वो, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इनके पास वायरस के पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो तो RNA हो सकता है या तो DNA हो सकता है, ठीक है। RNA हो सकता है तो DNA हो सकता है, ठीक है। नो वायरस कैन हैव बोथ, मतलब कोई ऐसा वायरस नहीं जिनके पास RNA और DNA दोनों, ऐसा नहीं हो सकता, या तो उनके पास RNA होगा या तो उनके पास DNA होगा, ठीक है। वायरस बेसिकली होता क्या है, वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, उसमें क्या जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, इन्फेक्शियस, मतलब जो इन्फेक्शन क्रिएट फैलाएगा, कैसा होगा, इन्फेक्शियस। अब सिंपल सी बात है,
जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, वायरस जनरली जैसे जनरल हम देखेंगे तो जो वायरस इन्फेक्ट करेगा किसको, प्लांट को, कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उनका जेनेटिक मटेरियल नेटवर्क कैसे होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। दूसरा जो एनिमल को करेगा या तो आइदर सिंगल होगा या तो डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन कैसे होगा, सिंगल होगा या तो डबल, मतलब दोनों हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेजेस के, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरियल वायरस में बैक्टीरियोफेज वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया यूजुअली डबल स्टैंडर्ड, मतलब वो कैसे होंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरस होंगे। तो याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है कि अगर प्लांट के केस में कौन सा है, एनिमल के केस में कौन सा है, बैक्टीरियोफेज के केस में क्या, तो बैक्टीरियोफेज के केस में क्या है, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। इनके प्रोटीन कोड की बात करूँ, अगर आप एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। जो प्रोटीन कोट होगा उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। बना कैसे होता है, स्मॉल सब यूनिट, जिसको हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं। और जो उनको प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, उनके न्यूक्लिक एसिड को बोले, न्यूक्लिक मटेरियल को एक तरह से, ठीक है। कैप्सोमियर अरेंज कहते हैं हेलिकल या पॉलीमोलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आप बेसिकली ऐसे होता हूँ, जैसे हम लोग कुछ इसको ऐसे ऐसे रखते चले जाएं, ठीक है। एक रोप लें, आप उसको ऐसे ऐसे रखते चले जाएं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में, ठीक है। वायरस से बहुत टाइप की डिजीज होती है। तो वायरस में पहली चीज, दो चीज याद रखना, एक प्लांट की डिजीज, दूसरे एनिमल की। तो प्लांट के केस में कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो देखेंगे। जैसे इन प्लांट्स में क्या होता है, सिम्टम क्या होंगे, मोज़ेक फॉर्मेशन होगा, रीफ्लोलिंग होगी, कर्लिंग होगी, येलोइंग, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, वेल क्लियरिंग होगी, डॉफिंग होगी, स्टन ग्रोथ, पेड़ बढ़ेगा नहीं। एनिमल्स के केस में क्या करता है ये, जैसे एड्स बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन वायरस का एड्स, ठीक है। एड्स इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। वो एड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वायरस डिजीज कॉज करता है। जैसे ह्यूमंस में बात करें तो मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा है। तो ह्यूमंस में कौन कौन से डिजीज का हम कॉज करेगा, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा। अब आगे बात करते हैं हम लोग वायरस की बात यहीं तक, प्लांट और एनिमल्स के बेसिकली यही चीज़ें क्वेश्चन फ्रेम होंगे आपसे। अब बात करते हैं हम लोग वायराइड्स की। तो वायराइड्स की खोज किसने की थी, पहले टियोडीना ने की थी, 1971 में की थी। एक नया ऑर्गेनिज्म इन्होंने डिस्कवर किया जो वायरस से छोटा था और बेसिकली इन्फेक्ट कर रहा था, इन्फेक्शन एजेंट था, ठीक है। उसके साथ डिजीज कौन सी कॉज होती थी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज हो रही थी। इनका आरएनए की बात करें कैसा था, आरएनए की बात करेंगे तो हम लोग के पास कैसे, इनके पास कैसा आरएनए पाया जाता था, फ्री आरएनए। और ये लैग क्या करते थे, प्रोटीन कोड, ठीक है। ये लैग क्या करते थे, प्रोटीन कोड। इनका जो आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट देखोगे बहुत वायरस का बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वायरस, ठीक है। आरएनए ऑफ वायरस वाज लो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मतलब उनका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखोगे, कंपेयर करोगे तो बहुत कम था वायरस कंपेरिजन। अब नेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग प्रियॉन्स की, एक ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वायरस के अलावा। तो इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय द एजेंट कंसिडर्ड एबनॉर्मली फोल्डेड। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, जिसके कारण न्यूरो मतलब मेंटली ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है। इनका साइज देखोगे तो साइज तो वायरस से भी छोटा होगा, ठीक है। और हम यही एजेंट्स को हम लोग प्रियॉन्स कहते थे। द मोस्ट नोटिसेबल डिजीज कॉज बाय प्रियॉन्स हैज बोविन स्पॉन्गिफॉर्म इंसेफेलाइटिस, मतलब हम लोग BSC कॉमनली कहते हैं, ठीक है। और कॉमनली क्या कहते हैं हम लोग, मैड काउ डिजीज किसमें होती है, कैटल्स में होती है। किसमें होती है, कैटल्स में। और ह्यूमन में भी इसके सिमिलर एक डिजीज होती है जिसे हम लोग जैकॉब डिजीज कहते हैं, CJD, क्या कहते हैं, CJD, जो ह्यूमंस में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट हम लोग का टॉपिक बचा, लास्ट टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं लाइकेंस की। लाइकेंस में दो चीज़ें ना, फंगा एल्गी, दोनों का एसोसिएशन है, दोनों म्यूचुअली काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। लाइकेंस क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है किसके, एल्गा और फंगस के बीच में। जो एल्गा कंपोनेंट होता है उसे फाइकोकोवेंट कहते हैं, जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे माइकोबायोडेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप रेसिप्ली, दोनों कौन सा है, एक एल्गा अपना कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक, फंगी हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। एल्गा क्या करता है, प्रिपेयर करता है फूड किस लिए, फंगी के लिए। फंगी क्या करता है, उसको रहने की जगह देता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, मिनरल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स अपने पार्टनर के लिए सब चीजें लेकर आता है, ठीक है। मतलब कुछ तुम करो कुछ हम करेंगे, वैसी वाली फिलॉसफी है, ठीक है। तो क्लोज देयर एसोसिएशन वन सॉ लाइकेंस इन नेचर वुड नेवर इमेजिन दैट वी हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन। मतलब लाइकेंस में मतलब दोनों मिलकर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं और दोनों मिलकर सर्वाइव करते हैं। तो लाइकेंस क्या होता है, गुड इंडिकेटर होता है, किसका होता है,
पॉल्यूशन का मतलब कहने का जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेंस जनरली नहीं देखे जाते। मतलब शहर में आप देखेंगे तो लाइकेंस नहीं पाए जाते हैं, गांव देहात में जाएंगे, फिर गांव के साइड में जाएंगे तो पेड़ के ऊपर एक वाइट वाइट होता है, उसे लाइकेंस कहते हैं। ये बहुत कॉमनली अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उसकी फोटोज दिख जाएंगी। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड, सिंपल चीज़ है, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। तो यहाँ से चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट में प्लांट किंगडम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लास्ट के 2 चैप्टर के दोनों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नोट्स कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ बाहर का कुछ चीज़ें ऐड की हैं, 2-4 पॉइंट्स होंगे जो बाहर के होंगे ना, 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि पेपर का पैटर्न भी आप एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद से हम लोग प्लांट किंगडम की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।